One word for Kathy Khalil, pure talent. So when I was recording the cover, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी कि लोग क्या बोलेंगे. It was for me, it was a healing process while I was even recording the song. कोई comparison की बात नहीं थी. It was just like I just wanted to do the cover of the song. अस्सलाम वालेकुम मायमा, कैसी हैं आप? पहले तो ये बताइए। मैं ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा ख्याल है कि प्यार हुआ था सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों को इससे प्यार होता जा रहा है। सो कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? गाना एकदम से इतना पॉपुलर हो गया है, हर तरफ सुनने में आ रहा है, तो पहले तो ये बताएं कि लग कैसा रहा है? अच्छा, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है मेरे लिए क्योंकि जब मैंने गाना गाया, कवर किया, जो कि कैफी खलील का गाना है ये, उन्होंने बहुत प्यारा गाया, बहुत प्यारा लिखा। और जब मैं गाना गा रही थी और मैंने एक गो में गाना गाया, लाइक हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स के ज़्यादा टेक्स भी नहीं किए हमने, बिकॉज़ इट वाज अ कवर ट्रैक, बट आई डिड नॉट at all कि within less than I think 24 hours it'd be trending. I'm just really glad. I have mixed feeling. I'm just a little overwhelmed, I guess. अच्छा, वन गो में जब आप बता रही हैं कि गाना गाया, तो एक होता है ना कि या तो आप पहले से थोड़े से प्री प्लान्ड होते हैं या बिल्कुल वो सडन आपका डिसीजन था कि ऐसे करना है और आप माशाल्लाह गाती रही हैं, तो आई थिंक वो चीज़ तो होगी नहीं कि थोड़ी नर्वस थी। क्या फीलिंग्स क्या थी उस वक्त वन गो के गाने में? वन गो के गाने में फीलिंग्स सिर्फ ये थी कि मुझे गाना गाना है। मेरी सिर्फ ये फीलिंग थी, माइंड में चल रहा था कि मुझे ये लिरिक्स गाने हैं, मुझे ये कॉम्पोजिशन गानी है, मुझे ये गाना कवर करना है, और कुछ भी नहीं सोच रही थी। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग कि अच्छा इस पे कोई एक लाइक भी आएगा या कोई एक, इट डिडंट मैटर टू मी। इट वाज फॉर मी इट वाज अ हीलिंग प्रोसेस व्हाइल आई वाज इवन रिकॉर्डिंग द सॉन्ग। तो मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी। Honestly, I was not nervous. I was not scared of anything. I was not worried. I was just like singing the song. So हम ये कह सकते हैं कि you were in the fields, right? Yeah, I was in the vibe. अच्छा, मैंने एक जगह पे खबर पढ़ी थी कि जब दिल टूटा तो ये गाना गाने का ख्याल आया। So इसमें कितनी सच्चाई है? ये थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका फोल्ड तो नहीं हो गया है? क्या सीन था ये? I was on my own album. I was sitting at the studio in my room सुबह के 6 बजे, और ये पीछे YouTube चल रहा था टीवी पे, and then कैफी का गाना चला ये वाला, and I was like, I stopped for a moment, I put my pen down, I was like, let me listen to the song first. और गाना जितना प्यारा था, लेकिन lyrically जितना प्यारा है, I was like, this is what I've been trying to say. और already किसी मेल ने ये गाना गाया हुआ अपने point of view से, so I just wanted to represent it and support the song and support his song in a female voice. So that's it. So I think jo dil toot, I don't know, yeah, sure, I think it was just a phase, you know, and I think I utilized that phase rather than just being sad and depressed. I utilized the phase, and it was not just a phase, it was a healing process. ओके, वो जो हम कहते हैं ना कि म्यूज़िक वैसे भी आपका मूड, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स पूरी चेंज कर देता है, तो आई थिंक कभी कभार म्यूज़िक आपको हील भी करता है। ज़्यादातर हम वैसे ये सुनते रहें कि म्यूज़िक सुनने से सुकून भी मिलता है। सो ये बताएं कि कैफ़ी के पास आप खुद गई थी इस गाने के लिए, या फिर ये कि आपने प्रॉपर इसके लिए उनसे इजाज़त वगैरह ली? किस तरीके से गाना आप तक पहुँचा? इजाज़त तो उनसे लेना लाजमी थी क्योंकि गाना उनका है और लिरिक्स भी उनके हैं। इजाज़त उनसे ज़रूर ली, और वो ही सच अ नाइस गाय। उन्होंने कहा कि मुझे खुद भी खुशी होगी जब आप ये गाना गाएंगी, और आई एम इंटरेस्ट, लाइक आई एम एक्साइटेड, इवन ही वाज एक्साइटेड टू लिसन टू दिस ट्रैक इन माय वॉइस, बिकॉज फीमेल किसी ने कवर नहीं किया हुआ था इस गाने का। और फीमेल सिंगर, कोई भी फीमेल सिंगर जब गाना गाती है तो उनका एक अपना इमोशन होता है उस गाने का, और मेल जब उनका अपना इमोशन होता है। सो आई थिंक देयर वाज नो मतलब कोई कंपैरिजन की बात नहीं थी। इट वाज जस्ट लाइक आई जस्ट वांटेड टू डू द कवर ऑफ द सॉन्ग। और मैंने किस तरह मैंने उनको डीएम किया। अच्छा, डीएम किया था इंस्टाग्राम पे? I DM'd him on Instagram. I was like, bro, your song is on loop right now. Like I'm obsessed with this song. Can I please do a cover? And he's like, you're more than welcome to do the cover. I'd be happy. So he's an amazing, immensely talented dude. So I feel honored that I got to sing such a beautiful composition. अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब कोई गाना हम दोबारा से उसको रिक्रिएट करते हैं या उसको कवर करते हैं, तो पहले से ही एक आर्टिस्ट के साथ उस गाने के इमोशंस जुड़े होते हैं पब्लिक को लेके,
तो लोग कभी कभार जो है वो कंपैरिजन में भी चले जाते हैं। आप क्या समझती हैं कि अभी कुछ लोगों की भी ये बातें हो रही है कि कैफ़ी ने ज़्यादा बेहतर गाया या आपने बेहतर गाया, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं, क्योंकि आप ट्रोल्स को काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल कर लेती हैं, दोनों तरह का मिला जुला रुझान नज़र आ रहा है। So when I was recording the cover, मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी कि लोग क्या बोलेंगे। मैंने सिर्फ कवर करना था, मुझे गाना पसंद आया। और आई थिंक एक आर्टिस्ट, अगर हम जितने भी म्यूजिशियंस हैं इस पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री के, जितने भी हम एक दूसरे को जानते हैं, आई थिंक एक आर्टिस्ट को दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करने का एक ये बेस्ट तरीका है कि आप उनके गाने का कवर करो, सो दैट वो और भी लोगों तक। और मतलब लाइक क्योंकि किसी लड़की ने तो कवर नहीं किया हुआ था उनका ये गाना, सो इट वाज लिटरली द फर्स्ट टाइम अ गर्ल सिंगिंग दिस वर्जन, जो कि उन्होंने गाया हुआ है गाना। तो मुझे कंपैरिजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक वो एक मेल पॉइंट ऑफ व्यू था और द सेम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सेम इमोशंस थे। देखें, आई एम नॉट गोना डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मेल एंड फीमेल येट अगेन, क्योंकि इमोशंस आर pretty much the same for everyone. तो ये जो एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है। मर्दों को भी दर्द होता है। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, अभी हम ज़्यादा इस पर भी बात कर रहे थे, कुछ सिंगर से मेरी बात भी हुई थी कि ये जो स्टेज वाली सिचुएशन होती है, क्या ये एक मेल आर्टिस्ट के लिए, मेल सिंगर के लिए और फीमेल सिंगर के लिए डिफरेंट होती है? आई मीन आप क्राउड में जाती हैं, आपको पब्लिक जिस तरीके से ट्रीट करती है और एक मेल की तरफ जो रिएक्शन होता है, इसमें आपको थोड़ा सा नज़र आता है कि थोड़ा फ़र्क है या अलग अलग दोनों जेंडर्स को ट्रीट किया जा रहा है? अच्छा, I've been lucky enough कि मतलब मैं I've been lucky enough कि जहाँ पे भी जाती हूँ सेम अमाउंट का प्यार मिलता है। I've never felt the discrimination, to be very honest. मैंने कभी पर्सनली ये फेस नहीं किया, but I'm sure it does exist. But मैंने पर्सनली, fortunately, I've never been a target of that. नहीं, हमने आपको कहीं पर एक स्टैंड लेते हुए भी देखा है। आप स्टेज से भी चली जाती हैं, कुछ उल्टा सीधा होता है तो? जाती नहीं हूँ मैं। अगर कोई इस तरह का कुछ आ जाए तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जवाब दूँ। तो आई थिंक वही जवाब होता है ना जो आपका रिएक्शन उस वक्त होता है। हाँ, रिएक्शन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लोग ये समझें कि जस्ट बिकॉज़ इट्स अ गर्ल शी इज गोना, ओ इसको तीर लग जाएगी या इसको मतलब ये कह देंगे तो ये तो भाग जाएगी। I think it's 22 now and it's about to end. We're gonna enter 23 very soon. So in this century, I think this is just a taboo now. Like अगर लोगों को लगता है कि taboo है कि a girl is replying back to a guy, then I think वो बहुत पुराने ज़माने में बैठे हुए हैं। But girls are as strong as men and men are as strong as women. ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आजकल छोटी सी चीज़, छोटी सी वीडियो 5-7 सेकंड्स की सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और जो आर्टिस्ट कोई 5-7 साल से एक चीज़ के लिए मेहनत कर रहा होता है उसको शायद उतना जो है वो रिस्पॉन्स नहीं किया जाता और चीज़ें बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे जो है वो अटेंशन में आ जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि ऐसे लोग जो जल्दी से मकबूल हो जाते हैं, ये किसी आर्टिस्ट के साथ नाइंसाफ़ी है? नहीं, आई डोंट थिंक कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी, उनकी किस्मत है। आई थिंक in this industry that we work in, इसमें आपका किस्मत का बहुत एक गेम है, you know. So किस्मत का ही गेम है, आई थिंक गेम है, लेकिन टैलेंट अपनी जगह रहता है और अगर टैलेंट अच्छा हो तो वो सामने आ ही जाता है, चाहे कहीं से भी, नो मैटर वो कराची से हो, लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, फैसलाबाद से हो, मुल्तान से हो, रावलपिंडी से हो, रहीमिया खान से हो जो कि मैं हूँ। तो अगर आप में भी कुछ है ऐसा तो वो नजर आ ही जाता है। ओके, सो अब हमारे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। सो आप रेडी हैं? पहला सवाल आपके लिए, योर वन सॉन्ग फ्रॉम द देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। देयर इज अ सॉन्ग बाय बोहेमिया कॉल्ड बल्ले बल्ले। फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर? आबदा जी। बचपन में आपने कुछ चुराया? बच्चों की आदत होती है ना कुछ कभी चुरा लेते हैं कहीं से। नहीं, मैं कभी चोर नहीं रही कभी। ओके, योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? दृश्यम। तब वो भी हैं, वो मूवी जरूर देखिए, मैं सजेस्ट भी करूंगी लोगों को अगर नहीं देखी उन्होंने, जरूर देखे जाके। इट्स एन अमेजिंग मूवी। होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर? अल्लाह का कोई राह ही नहीं है। हाँ, लेकिन आबदा जी के साथ अगर कभी मौका मिले तो आई थिंक मेरी जिंदगी का मकसद कंप्लीट हो जाएगा, मुझे लगता है। ओके, और इंडिया में?
इंडिया में आई वुड लाइक टू कंपोजर प्रीतम। वन बेस्ट मेमोरी आफ्टर द सक्सेस ऑफ प्यार हुआ था। फेवरेट मेमोरी होगी कि जब मैं उस गाने को वाकई सुन रही थी, लाइक पहली दफा जब मैंने उस गाने को सुना, माय फेवरेट मेमोरी ऑफ इट, क्योंकि आई स्टार्टेड क्राइंग राइट देयर एंड देन बिकॉज़ इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड द लिरिक्स वर they were just talking back to me and I think this is the most beautiful memory that I have. और अब जो मेमोरी बन चुकी है इस गाने की because of the cover that I did, I'm so glad that I did that cover. तो ये मुझे अच्छा याद रहेगा, जब भी मैं ये गाना दोबारा कभी मेरे सामने आएगा तो मुझे अपना ये टाइम याद आएगा and it's gonna give me it's not gonna give me a low, it's only gonna give me a high. One thing you would like to change about yourself. One thing I would like to change about myself, I am always sleepy. So one thing you can't live without. One thing, my family and my friends. एक चीज ना. Family. कराची और लाहौर. ये मुश्किल. That's a tough one. मुश्किल है. लाहौर. बिरयानी और पास्ता. बिरयानी bro, मतलब every day, all day every day बिरयानी. कॉफी और चाय. वैसे तो मैं दोनों नहीं पीती, लेकिन कॉफी. ओके. प्लेलिस्ट का वो गाना जो आपका सबसे फेवरेट है, वो कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तानी, इंडियन, कुछ भी. मेरी प्लेलिस्ट का भी आजकल रिसेंटली तो कैफी का ही गाना कहानी सुनो बहुत मेरा फेवरेट हुआ है, नॉट गोना लाई, बट कैफी का एक और गाना है कना यारी कोक स्टूडियो का, वो भी मुझे बहुत पसंद है. ओके. वन वर्ड फॉर कैफी खलील. वन वर्ड फॉर कैफी खलील, प्योर टैलेंट. थैंक यू सो मच आयमा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई होप कि जितना गाना पसंद किया जा रहा है ना, उतना ही उसके जो है लोग उसके ऊपर तबसरे करते हुए भी नजर आए, क्योंकि बड़े दिन तक ट्रेंडिंग में भी रहा है. सो लेट्स सी आगे क्या होने वाला है. सो गुड लक फॉर दैट, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. आप भी अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.